My dear students and friend, welcome to Skill India चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वाटर कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। जिन्होंने टाइप्स ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में स्क्रीन पर आएगा, तो वहाँ पर टच करके उस वीडियो को भी देख लें, ताकि आप जान पाएँ कि वाटर कूलिंग सिस्टम जो है वो कितने टाइप्स का होता है। तो इसकी डेफिनेशन है, इस सिस्टम में पानी के माध्यम से इंजन की गर्मी को इंजन से बाहर ले जाया जाता है। वाटर कूलिंग सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम की वाटर कूलिंग सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, हम इस एक इंजन का एक ये GIF इमेज है, जिसमें हम सभी पार्ट्स को देखेंगे कि कौन सा पार्ट्स जो है वो कहाँ पर लगा रहता है, और इसके बाद बारी बारी से एक एक पार्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला ये पार्ट्स जो आपको दिख रहा है, ये आपका रेडिएटर है, और ये इंजन के फ्रंट में लगा रहता है। और उसके बाद आपका ये जो पार्ट्स है आपका, ये आपका हॉस पाइप, और ये रेडिएटर जो है ये इंजन के गर्म पानी को जो है वो ठंडा करने का काम करता है। और उसके बाद यहाँ पर ये आपका वाटर पंप लगा हुआ होता है, जो कि रेडिएटर के लोअर टैंक से पानी को उठाता है। और वाटर जैकेट्स में जिस तरह से आप ये एरो सर्कुलेट कर रहे हैं, इस तरह से ये पानी जो है वो सर्कुलेट करता है। और यहाँ पर आपका ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है, और थर्मोस्टेट के बाद ये फिर अपर हाउस, और यहाँ पर आपका ये प्रेशर कैप लगी रहती है रेडिएटर के सबसे ऊपर वाले भाग में। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि ये रेडिएटर, हॉस पाइप, थर्मोस्टेट वाल्व, प्रेशर कैप किस तरह से काम करते हैं। और उसके साथ में ये आपका वाटर पंप, इसके साथ वाटर पंप की जो इम्पैरेलर होती है, शाफ्ट जो होती है, उसी के ऊपर एक फैन लगा होता है, जो कि ठंडी हवा को जो है वो बाहर से खींचता है। और जब ठंडी हवा यहाँ रेडिएटर के अंदर से फिंस से गुजरती है, तो वो रेडिएटर के पानी को ठंडा कर देती है। इतना काम जो है इस फैन का होता है। तो इस फैन का काम जो है मैंने यहीं पे बता दिया है, क्योंकि ये फैन जो है वो पंप के साथ ही घूमता है। अब हम देखते हैं कि रेडिएटर जो है वो किस तरह का होता है और किस तरह से ये काम करता है। ये आपको एक रेडिएटर का पिक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपका वार्म इनलेट लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपका कोल्ड आउटलेट लिखा हुआ है। यानी कि इस हौज से इंजन का जो गर्म पानी होता है वो रेडिएटर में अंदर आता है, और फिर रेडिएटर के लोअर टैंक से जो है ये ठंडा होके जो है इस आउटलेट से जो है वो दोबारा जो है वो इंजन में भेजा जाता है। और दोबारा से जब पानी गर्म होता है, तो पूरे इंजन में सर्कुलेट करने के बाद जो है वो गर्म पानी जो है इस इनलेट से जो है वो आता है, जो आपको यहाँ पर रेड लाइनों से जो है वो दिखाया हुआ है। यहाँ पर हॉट पानी जो है वो नीचे आ रहा है, और उसके बाद यहाँ से ठंडा पानी जो है वो वाइट और ब्लू कलर में जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। और रेडिएटर जो है वो आपका इस तरह की लुक जो है वो रेडिएटर की होती है, जो कि इंजन में लगा रहता है। ये आपका अपर फिलर कैप है, और यहाँ पे आपकी ये स्टीम पाइप लगी हुई है, जहाँ से कूलेंट जो है वो आपके रिजर्वायर टैंक में जाता है। और यहाँ पर ये आपका अपर टैंक है रेडिएटर का,
जहाँ से इंजन का गर्म पानी जो है वो घूम के इस अपर टैंक में आता है, और यहाँ पर आपकी ये रेडिएटर की फिन्स लगी हुई हैं और नालियाँ लगी हुई हैं। वहाँ से पानी जो है वो रेडिएटर के अपर टैंक से नीचे की टैंक की ओर जाता है, और यहाँ से फिर ठंडा पानी जो है वो वाटर पंप के द्वारा खींचकर जो है वो इंजन के अंदर सर्कुलेट किया जाता है। और इसके आगे वाले भाग में जो है एक ड्रेन टैप लगी होती है, जहाँ से रेडिएटर को जो है वो ड्रेन किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका टाइप्स ऑफ रेडिएटर कोर। इसी लेसन में हम देखेंगे कि रेडिएटर कोर्स कितने टाइप की होती हैं। जो नालियां मैंने बताई थी जहां से पानी जो है वो अपर टैंक से लोअर टैंक की ओर जाता है, तो ये जो आपको रेडिएटर कोर दिख रही है इसको बोलते हैं हम ट्यूबुलर टाइप रेडिएटर कोर। और यहाँ पर और ये जो आपको कोर दिख रही है इसको बोलते हैं हम प्रेस्ड ट्यूब टाइप, क्योंकि ये प्रेस की हुई होती हैं इसलिए इसको जो है प्रेस्ड ट्यूब टाइप रेडिएटर कोर कहते हैं। और जो तीसरी टाइप होती है वो होती है हनी कोम टाइप। हनी कोम हम बोलते हैं शहद के छाते को। तो इनका जो आकार होता है, जैसे शहद का छाता आपने देखा होगा, उस आकार की ये रेडिएटर कोर्स जो है वो बनी हुई होती हैं। तो ये 3 टाइप की होती हैं। यहाँ पर मैंने लिख के मेंशन नहीं किया हुआ है। ये है आपकी ट्यूबुलर टाइप, और ये आपकी प्रेस्ड ट्यूब टाइप, और ये है आपकी हनी कोम टाइप। कई बार क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि रेडिएटर कोर जो है वो कितने टाइप की होती हैं। तो ये आपकी 3 टाइप की होती हैं, और यहाँ से आपका पानी जो है अपर टैंक से लोअर टैंक की ओर सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा हॉज पाइप। तो हॉज पाइप किस तरह की होती है ये आप इस पिक में देख रहे हैं। ये रबड़ की बनी होती है, और रेडिएटर के लोअर टैंक से लेकर वाटर पंप तक जो है ये पानी को सर्कुलेट करने के लिए जो है वो लगाई जाती हैं, और फ्लेक्सिबल होती हैं। और ये फ्लेक्सिबल इसलिए लगाई जाती हैं ताकि रेडिएटर अगर अप डाउन भी हो तो ये क्रैक ना हो, और पानी का टेम्परेचर भी ये सहन कर लेती हैं। नेक्स्ट पिक में आप देखेंगे कि ये रेडिएटर के अपर टैंक में एक मैकेनिक जो है इस रेडिएटर के अपर हाउस को जो है वो क्लैंप के माध्यम से टाइट कर रहा है, और ये आपका रेडिएटर का अपर टैंक है। तो यहाँ पर ये इस हॉस पाइप से जो है गर्म पानी जो है वो रेडिएटर के अपर टैंक में आ रहा है, और एक जो है वो नीचे लगा होता है जहाँ से लोअर टैंक से लेकर वाटर पंप तक ये कनेक्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका वाटर पंप। और वाटर पंप जो है वो आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, और ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप के पंप होते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने आपको पहले भी बताई है कि जैसे हम किसी पत्थर को एक धागे से बांधकर घुमाते हैं तो वो पत्थर जो है वो बाहर की तरफ को निकलता है, उसी सिद्धांत पर ये वाटर पंप जो है काम करते हैं, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो ये रेडिएटर के लोअर टैंक से जो है पानी को उठाता है और इंजन के वाटर जैकेट्स में सप्लाई करता है, और वहाँ से पानी जो है रेडिएटर के अपर टैंक में जो है वो गर्म पानी जो है अपर टैंक में चला जाता है। तो वाटर पंप का यही काम होता है कि रेडिएटर के लोअर टैंक से पानी को उठाकर इंजन के वाटर जैकेट्स में सप्लाई करना, और वहाँ से गर्म पानी जो है वो बाहर चला जाता है रेडिएटर के अपर टैंक में। तो यही वाटर पंप का काम होता है। और इसको जो चाल है वो इंजन की क्रैंकशाफ्ट में एक पुली होती है उसके माध्यम से, और उसका जो दूसरा सिरा होता है वो अल्टरनेटर में पड़ा रहता है, और एक सिरा जो है वो वाटर पंप की पुली में लगा हुआ होता है। और उस पुली से जो है ये वाटर पंप जो है जैसे इस इमेज में दिख रहा है वैसे उसी तरह से ये सर्कुलेट करता है और पानी को उठाकर वाटर जैकेट्स में सप्लाई करता है। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो है आपका थर्मोस्टेट वाल्व। तो थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो क्या काम करता है, ये आपका रेडिएटर के
अपर हॉज में और सिलेंडर हेड के बीच में जो है वो फिट किया जाता है। जब इंजन का टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री से नीचे होता है तो पानी का फ्लो जो है रेडिएट जो थर्मोस्टेट होता है उसमें 3 भाग जो है वो बने हुए होते हैं। यहाँ से पानी जो है वो गर्म पानी जो है वो यहाँ पर आ रहा है जो आपको रेड कलर में दिखाया है। जब टेम्परेचर कम होता है तो ये पानी जो है यहाँ पर इस बाईपास, यहाँ पर लिखा हुआ है बाईपास, इस बाईपास होल से जो है वो वापस वाटर पंप में चला जाता है और वाटर पंप से दोबारा जो है वो इंजन के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। ये इसका काम होता है जल्दी से इंजन को वर्किंग टेम्परेचर पर लाना, क्योंकि अगर इंजन बहुत ज़्यादा ठंडा चलता है तो इंजन के अंदर जो है वो घिसावट भी ज़्यादा होती है और ठंडा होने के कारण जो है वो इंजन जो है वो मिस फायर करता है। इसलिए इंजन को जल्दी से वर्किंग टेम्परेचर पर लाने के लिए ये थर्मोस्टेट वाल्व जो है जब तक टेम्परेचर 80 डिग्री तक नहीं हो जाता ये पानी को जो है वाटर पंप में एक जो बाईपास वाल्व होता है वहाँ से ही पानी को जो है वो वाटर पंप में भेज देता है और वाटर पंप दोबारा से उस इंजन को जो है वो पानी इंजन के अंदर जो है सर्कुलेट करता है। जब 80 डिग्री से टेम्परेचर अबव हो जाता है तो ये थर्मोस्टेट वाल्व जो है अपनी सीट से उठ जाता है और पानी जो है वो आपके रेडिएटर के अपर टैंक में जाना शुरू हो जाता है। इसके नेक्स्ट पिक में देखेंगे हम एक अच्छी तरह से इसको समझने के लिए। ये बैक्स टाइप का आपका थर्मोस्टेट वाल्व दिखाया हुआ है। यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो ये आपका क्लोज रहता है और ये सॉलिड वैक्स होती है और जब ये वैक्स गर्म होती है तो ये लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाती है और ये जब लिक्विड फॉर्म में बढ़ती है तो ये इस वाल्व को ऊपर उठा देती है, जिससे ये ग्रीन कलर का जो एरो दिख रहे हैं आपको, इससे आपका पानी जो है वो रेडिएटर के अपर टैंक में जाना शुरू हो जाता है। जब तक ये ठंडा होता है तो ये सॉलिड फॉर्म में रहती है और ये वाल्व जो है वो खुलता नहीं है और पानी जो है आपका बाईपास वाल्व से वाटर पंप में जाता रहता है। यहाँ पर टेम्परेचर गेज भी आपको एक मार्क करके दिखाई हुई है। जब टेम्परेचर कम है तो ये बंद है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये आपका खुल जा रहा है जहाँ से पानी जो है वो आपका ऊपर जा रहा है। एक और इमेज में हम इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं क्योंकि ये इमेज थोड़ा इसके जो पिक्स हैं थोड़े फट रहे हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह का आपका पानी का सर्कुलेट हो रहा है। इसमें यहाँ पर आपका पानी आ रहा है और यहाँ से बाईपास वाल्व से जो है वो वाटर पंप में जा रहा है और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये वाल्व बाईपास वाल्व थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो खुल जाता है और यहाँ से आपका गर्म पानी जो है रेडिएटर के अपर टैंक में जाना शुरू हो जाता है। तो ये थर्मोस्टेट वाल्व का यही काम होता है, इंजन को जल्दी से अपने वर्किंग टेम्परेचर पर लाने के लिए। और जब ये बंद हो जाता है, स्टिक हो जाता है, जाम हो जाता है तो इंजन के ओवरहीट होने का भी एक कारण होता है थर्मोस्टेट वाल्व का जाम हो जाना, क्योंकि जब ये जाम हो जाएगा तो आपका गर्म पानी ही इंजन के अंदर जो है वो सर्कुलेट होता रहेगा और ये यहाँ से आपका गर्म पानी जो है रेडिएटर के अपर टैंक में नहीं जाएगा और इंजन जो है आपका ओवरहीट होगा। तो एक कारण ये भी होता है कि थर्मोस्टेट वाल्व का जाम हो जाना। नेक्स्ट पार्ट आपका रेडिएटर प्रेशर कैप। रेडिएटर प्रेशर कैप का प्रयोग किस लिए किया जाता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। क्योंकि पानी जो है इसका टेम्परेचर जो है ये जैसे आपको पता है कि पानी जो है 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलना शुरू हो जाता है तो ये पानी जो है जल्दी से ना उबले, यानी कि 105 या 110 डिग्री टेम्परेचर पर उबले, इसके लिए इसके अंदर जो है आपकी ये प्रेशर कैप जो है वो प्रयोग की जाती है। ये जो रेडिएटर कैप है 2 टाइप की होती हैं। एक ऑर्डिनरी कैप होती है जो कि सिर्फ कैप का ही काम करती है और दूसरी होती है आपकी प्रेशर कैप। तो इसके अंदर जो है 5 पाउंड का प्रेशर जो है वो मेंटेन किया जाता है।
जिससे पानी के उबलने का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि अगर 100 डिग्री पे उबल रहा है तो वो फिर पानी जो है वो 105 या 110 डिग्री टेम्परेचर पर उबलेगा। उसका बेनिफिट ये होता है कि ये जो आपकी स्टीम है, ये स्टीम जो है वो या कूलेंट जो है हमारा वेस्ट जो है वो नहीं जाता है। और इस प्रेशर कैप के अंदर जो है वो 2 वाल्व लगे रहते हैं। जब यहाँ पे पानी गर्म होता है तो ये यहाँ पर प्रेशर मेंटेन होता है, और वो प्रेशर क्या करता है, इस प्रेशर वाल्व को जो है वो खोल देता है। एक को हम बोलते हैं प्रेशर वाल्व, और दूसरा जो वाल्व होता है जो इसके बीच में दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं हम वैक्यूम वाल्व। अभी आपका इस इमेज में जो दिख रहा है आपको वो है आपका प्रेशर वाल्व। इस प्रेशर वाल्व के खुलने से ये पानी जो है, मैंने आपको एक स्टीम पाइप दिखाई थी, स्टीम पाइप के माध्यम से रिजर्वायर टैंक में चला जाता है। और इस कैप को लगाने से हमारा जो कूलेंट होता है वो बाहर वेस्ट नहीं जाता है, वो निकल करके यहाँ से निकल करके रिजर्वायर टैंक में जो है वो चला जाती है वो स्टीम, और बाद में पानी के रूप में कन्वर्ट होकर जो है वो वहाँ पे जमा हो जाती है। और जब पानी इस रेडिएटर में कम होता है तो ये जो वैक्यूम वाल्व है ये खुल जाता है, और उस रिजर्वायर टैंक से कूलेंट जो है वो वापस इस रेडिएटर टैंक के अंदर जो है वो भर जाता है। इसलिए जिन गाड़ियों में ये प्रेशर कैप लगी होती है और एक रिजर्वायर टैंक रहता है, वाइट कलर का आपने टैंक देखा होगा, ये जो पाइपलाइन जहाँ पे जुड़ी हुई होती है, उन गाड़ियों में जो है वो बार बार हमें पानी चेक करने की ज़रूरत नहीं होती रेडिएटर के अंदर, क्योंकि यहाँ से जो स्टीम के माध्यम से पानी निकलता है वो भी उस रिजर्वायर टैंक में जमा होता रहता है। और जब इस टैंक रेडिएटर के अपर टैंक में पानी का लेवल कम होता है तो वो वैक्यूम वाल्व के खुलने से वो बराबर भी मेंटेन होता रहता है। इस पिक में आपको ये दूसरा वाला जो रिजर्वायर टैंक की मैं बात कर रहा था पिछले पिक में, ये आपको रिजर्वायर टैंक जो है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। और ये आपकी प्रेशर कैप है। इसके खुलने से जब ये प्रेशर कैप वाल्व खुलता है तो इस पाइप के माध्यम से जो स्टीम बनती है वो इस रिजर्वायर टैंक में जो है वो पानी के रूप में जो है वो जमा हो जाती है। और यहीं पर जब पानी का लेवल कम हो जाता है तो इसी पाइप के माध्यम से यहाँ पर लगा हुआ वैक्यूम वाल्व खुल जाता है, और ये कूलेंट जो है यहाँ पर वैक्यूम वाल्व के खुलने से यहाँ पर जो कूलेंट कम होता है वो यहाँ पर वापस जो है वो रेडिएटर के अपर टैंक में भर जाता है। एक और पिक में हम इन दोनों वाल्वों की वर्किंग को जो है वो अच्छी तरह से समझेंगे। ये 2 इमेज जो है वो आपको दिखाई हुई है। एक में आपका वैक्यूम वाल्व ऑपरेशन दिया हुआ है और दूसरे में जो है आपका प्रेशर वाल्व ऑपरेशन दिया हुआ है। जब पानी का टेम्परेचर जो है 105 या 110 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, तब अंदर जो रेडिएटर के अपर टैंक में जो प्रेशर बनता है, उस प्रेशर के कारण ये प्रेशर वाल्व जो है अपनी सीट से उठ जाता है। और यहाँ पर ये जो एरो दिखाए हुए हैं आपको, यहाँ से जो स्टीम बनती है वो स्टीम जो है जैसे जिस तरह से प्रेशर कुकर के अंदर स्टीम बनती है उसी तरह से यहाँ पर स्टीम बनती है, और ये इस प्रेशर वाल्व को जो है अपनी जगह से ऊपर उठा देता है। और जो मैंने पिछले चित्र में आपको एक पाइप लाइन दिखाई, स्टीम पाइप, वो पाइप जो है यहाँ पर जुड़ी हुई होती है, और वहाँ से आपकी ये स्टीम जो है रिजर्वायर टैंक के अंदर जो है वो चली जाती है, जिससे हमारा कूलेंट जो है वो वेस्टेज जो है वो नहीं होता है। और जब रेडिएटर ठंडा होता है और इंजन बंद हो जाता है, और बाय चांस अगर रेडिएटर के अंदर अपर टैंक के अंदर कूलेंट का लेवल जो है वो अगर कम हो जाता है, तो उस टाइम जो है ये प्रेशर जो वैक्यूम वाल्व है, ये जो प्रेशर वैक्यूम वाल्व है ये खुल जाता है। यहाँ पर आपका ये सीट है, इस जगह में आपका ये प्रेशर वाल्व जो है अपनी सीट पर बैठा हुआ है, आप देखेंगे। और दूसरी इमेज में आपका ये प्रेशर वाल्व जो है अपनी जगह से जो है वो उठा हुआ है। इन दोनों पिक्स में आपको बड़ी ध्यान से इनका दोनों का वर्किंग जो है वो पता लग जाएगा। यहाँ पर आपका प्रेशर वाल्व खुला है,
यहाँ पर आपका प्रेशर वाल्व बंद है। यहाँ पर कौन सा खुला है आपका, वो है आपका वैक्यूम वाल्व। और जब वैक्यूम वाल्व खुलता है तो उसी रिजर्वायर टैंक से जो है वो कूलेंट जो है वो वापस रेडिएटर के अपर टैंक में आ जाता है और कूलेंट का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। तो ये जो रेडिएटर की प्रेशर कैप है ये जो है वो ये दो काम करती है और उसके अंदर जो है वो दो वाल्व लगे रहते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है ये कि वैक्यूम वाल्व रेडिएटर का जो प्रेशर कैप होता है उसमें कौन कौन से वाल्व जो है वो लगे हुए होते हैं। तो एक होता है आपका प्रेशर वाल्व और दूसरा होता है आपका वैक्यूम वाल्व। और क्या काम करते हैं, वैक्यूम वाल्व जो है दोबारा से रिजर्वायर टैंक से कूलेंट को सक करके खींच करके रेडिएटर के अपर टैंक में भर देता है। और प्रेशर वाल्व क्या करता है कि जब स्टीम का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर प्रेशर वाल्व जो है वो खुल करके जो स्टीम बनती है उसको रिजर्वायर टैंक के अंदर जो है ले जाता है और वहां पर वो स्टीम जो है वो पानी के रूप में जमा हो जाती है, जिससे हमारा कूलेंट जो है वो वेस्ट नहीं होता है। तो इसमें ये मेन पार्ट्स जो हैं वो आपके वाटर कूलिंग सिस्टम के अंदर जो है वो काम करते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमने सीखा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटर, रेडिएटर किस तरह से काम करता है और क्यों लगाया जाता है। नेक्स्ट सीखा हमने वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हॉस पाइप, ये हॉस पाइप क्या काम करती है और कहाँ कहाँ पर ये लगी हुई होती है और इसको किस तरह से टाइट किया जाता है। और हॉस पाइप के फटने का भी, अगर इंजन आपका ओवरहीट हो रहा है तो हॉस पाइप अगर फट जाता है तो वो भी एक इंजन के ओवरहीट होने का कारण होता है। नेक्स्ट सीखा अपने वाटर पंप किस तरह से काम करता है और वाटर पंप की जो बेल्ट होती है वो भी अगर स्लिप करे और वो अच्छी तरह से अगर वाटर पंप को ना घुमा पाए या टूट जाए तो वो भी ओवरहीटिंग का एक कारण होता है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आते हैं कि इंजन के ओवरहीटिंग के कारण लिखो, तो जो जो मैंने आपको बताया वो कारण जो है वो आपने वहां पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे रेडिएटर का लीक होना, हॉस पाइप का फट जाना या वाटर पंप का ठीक तरह से काम ना करना, फैन बेल्ट का टूट जाना जो कि वाटर पंप को चाल देती है। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाटर पंप को चाल कौन देता है, तो वो चाल मिलती है आपको क्रैंकशाफ्ट के आगे लगी हुई पुली के द्वारा। और एक पुली का बेल्ट का एक सिरा जो है क्रैंकशाफ्ट की पुली के ऊपर होता है, दूसरा सिरा आपका अल्टरनेटर के ऊपर होता है और तीसरा सिरा जो है वो वाटर पंप के ऊपर होता है। नेक्स्ट आपने सीखा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोस्टेट वाल्व, थर्मोस्टेट वाल्व किस तरह से काम करता है और क्यों लगाया जाता है। और नेक्स्ट आपने सीखा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटर प्रेशर कैप, कि रेडिएटर प्रेशर कैप जो है वो क्यों लगाई जाती है और किस तरह से काम करती है। और इस वीडियो के लास्ट में वाटर कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं उसका लिंक आएगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। स्वच्छता को अपनाना है, गंदगी को दूर भगाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अगर आपको मेरे चैनल के वीडियो समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और जो एक रिक्वेस्ट मैं आपको करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक जरूर करें, ताकि आपके लिए हम और भी वीडियो और टॉपिक के ऊपर बना पाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।